मेरे ख्याल में रणवीर सिंह ही एक ऐसा एक्टर है इन द इंडियन सिनेमा जो इतना अच्छा एक्टर होते हुए भी ट्रोल होता है। मोस्टली एक्टर्स ट्रोल होते हैं उनके एक्टिंग स्किल्स और परफॉर्मेंसेस के लिए, बट दिस मैन गेट्स ट्रोल्ड फॉर हिज अनवांटेड बिहेवियर इन द पब्लिक अपीयरेंसेस। और इसी वजह से हर किसी के लिए उस पर उंगली उठाना काफी आसान हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल बिजनेस, किसी की मजाल है जो उस पर उंगली उठा दे। एंड इस बंदे ने ये फिर से प्रूव कर दिया कि व्हाई दिस मैन इज मेड फॉर द बिग स्क्रीन। आदित्य धर की नई मूवी धुरंधर स्टारिंग सम ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर्स इन द इंडियन सिनेमा आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एंड जितनी हाइप थी इस मूवी की रिलीज के पहले एंड जो एक्सपेक्टेशंस थी ऑडियंस की इस मूवी से, आई वुड से दिस मूवी मैचेस द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई रियली लाइक द मूवी। एक्शन, थ्रिल और देशभक्ति का बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। दिस मूवी इज अ ग्रिपिंग राइड जो आपको रूथलेस अंडरकवर ऑपरेशंस की दुनिया में लेकर जाती है, जहां पर आप देखते हो एक रॉ स्पाई एजेंट को प्लेड बाय रणवीर सिंह जो एक गवर्नमेंट लेड कोवर्ट ऑपरेशन के लिए कराची पाकिस्तान जाता है। एंड फिर कैसे वो कराची के क्राइम सिंडिकेट में इन्फिल्ट्रेट होकर पाकिस्तान के प्लान्स को नाकामयाब करता है, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। डायरेक्टर आदित्य धर ने रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रॉ के कोवर्ट ऑपरेशंस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारे एलिमेंट्स को साथ में लेकर एक ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले डिजाइन किए। ही पैक्स द होल मूवी विद अ शार्प पेसिंग एंड सम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में आपको मूवी थोड़ी स्लो लगे, बट स्टिल इट गिव्स यू अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। पूरे फर्स्ट हाफ में आपको इंटेंस स्क्रीन प्ले के साथ साथ सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप्स भी देखने को मिलते हैं। एंड द मोमेंट यू रीच द इंटरवल, आपको एक सस्पेंस, एज ऑफ द सीट एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड फिर सेकंड हाफ से मूवी और भी इंटेंस और थ्रिलिंग हो जाती है टिल द क्लाइमेक्स। मूवी की स्क्रीन प्ले डिफरेंट चैप्टर्स में नरेट होती है एंड आई रियली लाइक द वे जिस तरह से मूवी अपने पहले चैप्टर से ही अपने टोन को सेटअप करती है। पहला चैप्टर होता है द प्राइस ऑफ पीस एंड हमें ये पता चल पाता है कि देश में शांति और पीस बनाए रखने के लिए देश को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इट वॉज सो स्ट्रेट एंड नो ऑल्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्स। और ऑडियंस भी इस मूवी से इसलिए कनेक्ट हो पाती है क्योंकि आपको ये जानने को मिलता है कि व्हाट एग्जैक्टली गोज बिहाइंड विद द स्पाई एजेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लीड इन द अदर कंट्रीज एंड किस तरह से वो अपने लाइफ को रिस्क में डालकर देश की रक्षा करते हैं। आपको इस मूवी में कई सारे रियल इंसिडेंट्स के फुटेजेस भी देखने को मिलते हैं which are very well integrated in the narrative and there is no doubt कि फिल्म का टोन काफी रॉ एंड ब्रूटल है, so you have to be ready with some intense and graphical violence in the movie. But action के साथ साथ what makes the movie more intense is its outstanding background score by शाश्वत सचदेवा। Solid background score की वजह से मूवी की क्वालिटी और भी नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाती है and on top of the brilliant performances of the talented cast in the movie। आर माधवन को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा पानी की तरह है, इनको किसी भी बर्तन में डाल दो उसका शेप ले लेता है। He was brilliant in the movie, calm yet commanding portrayal। अर्जुन रामपाल menace with a style। अक्षय खन्ना की रेजर शार्प इंटेंसिटी और संजय दत्त का पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, इन सब को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है आदित्य धर ने एंड आई मस्ट से ही डिलीवर्स दैट ब्रिलियंटली। एंड एट लास्ट रणवीर सिंह, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई उसके टैलेंट के ऊपर उंगली उठा दे, ऐसा हो नहीं सकता। एंड जिस तरह से उसने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है मूवी में विद काम येट सो मच ऑफ इमोशंस इन हिज आईज एंड द इंटेंसिटी, ये सब कुछ आपको उसके परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट मूवी के हर सीन में रणवीर नजर आता है एंड द काइंड ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस ही हैज शोन इन द मूवी इज वर्थ इट। हाँ, अगर नेगेटिव्स की बात करें तो मूवी कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज लेते हुए दिखती जरूर है एंड द मेन इशू जो कुछ लोगों को इस मूवी से हो सकता है वो है इसका रन टाइम। एंड फर्स्ट हाफ के एक दो मोमेंट्स में मुझे ऐसा फील हुआ था कि स्टोरी के लिए 3.5 घंटा थोड़ा ज्यादा है, बट टू बी फ्रैंक लेटर आई नेवर थॉट अबाउट द रन टाइम टिल द एंड ऑफ द मूवी बिकॉज इस मूवी की स्टोरी एक रियल लाइफ कैरेक्टर और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो इसीलिए डायरेक्टर और मेकर्स के पास इस मूवी में दिखाने के लिए बहुत कुछ रहा होगा which are very important for the narrative and that's the main reason I think कि ये मूवी इतनी लंबी बन गई है। But what's the main point is that क्या ये मूवी आपको लगभग 3.5 घंटा एंगेज करके रख पाती है? And my answer will be absolutely yes। तो अगर आपको ब्रूटल वायलेंस से दिक्कत नहीं है and if you are looking for some engaging and thrilling movie with patriotism then this movie is for you। ये तो था मेरा रिव्यू, और अगर आपने मूवी देख ली है प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया देन प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप, और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी बायस देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।